हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज है वेंसडे है ना? आज वेंसडे थर्सडे डाउट हो जाता है मुझे बीच बीच में। आई थिंक वेंसडे है आज। तो आज जा रहे ऑफिस जा रही हूँ एंड देवांशु अपने एयरपॉड्स भूल गया है तो वो ऊपर गया है एयरपॉड्स लेने। मैं तब तक बाहर धूप सेक रही हूँ और व्लॉग कर रही हूँ यूटिलाइजिंग द टाइम। तो आज बहुत सारे काम है, नॉट रिलेटेड टू मी बट रिलेटेड टू देवांशु। आ गया भाई साहब भी आ गए। हेलो, आ गए। भुलक्कड़ एयरपोर्ट्स भूल गए। वो दूसरे रूम में चार्जिंग पे लगे हुए थे तो माइंड से निकल गया उठाना। बता। सभी निकले हैं। यहाँ पे देखा हमने कि फायर एक्सटिंग्विशर्स और वहाँ पे आके एम्बुलेंस आ रखी ये है। वही तो नहीं है जिनकी सुबह सुबह बहुत तेज आवाज़ आ रही थी बालकनी से उस वक्त? हाँ एक्चुअली में पता नहीं क्या हुआ यहाँ पे। अभी चलते हैं। कई बारी ना यहाँ पे पता नहीं चलता, किसी घर में अगर लेट्स से फायर अलार्म भी बज जाता है ना तो ये लोग पहले ही वार्न पे आ जाते हैं। हाँ, 2 गाड़ियाँ और एक एम्बुलेंस आ रखी है भाई। हाँ वो तो एम्बुलेंस से प्रिकॉशनरी होगी इन्होंने मेरे आए ख्याल हुए से। भी 1.5 घंटा हो गया ना लगभग हाँ इतना टाइम तो हो गया है। हाँ। खैर आगे चलते हैं, यहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करते अभी। सो वहाँ पे कुछ हुआ है अभी। काफ़ी सारी पुलिस और एम्बुलेंस आ रखी है यहाँ पे प्रिकॉशनरी। तो अभी तो हम चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। काफ़ी धुआं आ रहा था वहाँ से, है ना? हाँ पता नहीं क्या हुआ है एकदम से। पुलिस भी है, फायर एक्सटिंग्विशर भी आ रखी है, एम्बुलेंस भी है। एम्बुलेंस भी आ रखी है। वो उस घर के बैक साइड पे आग लगी हुई थी, धुआं निकल रहा था काफ़ी। मेरे ख्याल से अब इन्होंने कंट्रोल तो कर लिया है तो इसलिए कुछ ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं है यहाँ पे। चीज़ों के लिए मतलब इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं। लाइक इमीडिएटली यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ। तो अच्छा है, सारी चीज़ें एक साथ आई हैं। वही बेस्ट पार्ट मैं यही बोलने वाली थी, ये था कि तीनों मेन व्हीकल्स एक साथ आ गए डिपार्टमेंट्स। हाँ तो ये चीज़ अच्छी है यहाँ की। सो इन लोगों ने पीछे की तरफ से भी कवर कर रखा है, जिस घर में फायर वगैरह का इशू हो रखा है। आगे पीछे और फ्रंट साइड पे तो सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो ये हर जगह से घेर के रखते हैं। मतलब कंट्रोल करने के लिए वो पहले से वेल प्रेप्ड हैं इस चीज़ को लेके। बढ़िया है। अच्छी चीज़ है। खैर आज का प्लान बताते हैं हम आपको। सो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, आज फाइनली थोड़ा सा मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि ये काम स्टार्ट करते हैं। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करूँ। काफ़ी टाइम हो गया कि मैं लास्ट ईयर भी मैंने ट्राई किया था, डॉक्यूमेंट्स प्रेप किए थे बट कुछ इश्यूज़ की वजह से मेरे को डिले करना पड़ा था उस टाइम पे। बट इस बार ही सोच रहा हूँ कि करूँगा। करना ही करना है क्योंकि यहाँ पे ना ये बहुत टाइम टेकिंग लेंदी प्रोसेस है। मतलब मैं एक्चुअली में किसी यहाँ के ड्राइविंग स्कूल से वैसे नहीं करने वाला। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में लाइसेंस है एंड मैं 10 साल से ज़्यादा से अब ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे अपना लाइसेंस कन्वर्ट करा सकता हूँ। तो उसका क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या रहेगा, तो मैं आपको आज दिन में बताता हूँ। तो इस व्लॉग को आप देखते रहना एंड तक। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, अभी ऑफिस चलते हैं पहले। सो अभी मैं निकल गया ऑफिस से, मेरा लंच ब्रेक था तो मुझे अभी जाना है ड्राइविंग लाइसेंस के ऑफिस। बेसिकली वहाँ पे एक पुलिस ऑफिस है, वो वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने जाना पड़ेगा। मैं प्रोसेस बताता हूँ अभी थोड़ी देर में वहाँ पहुँच के। सो अभी पहुँच गया हूँ मैं स्टेशन पे मेन, और अभी यहाँ से दिखा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर है। 15 मिनट चल के जाना पड़ेगा। ढूंढते हैं कहाँ पर है ऑफिस। सो अगर आपको अपना लाइक इंडिया का लाइसेंस यहाँ पे जापान में कन्वर्ट कराना है तो उसके लिए प्रोसेस तो आई गेस सिमिलर ही है। लाइक आपको सारे टेस्ट देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको टेस्ट से आप बच जाओगे, आपको रिटन पेपर भी देना पड़ेगा, आपको ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ेगा, और आप क्लियर करते हो तो ही आपका लाइसेंस इशू होता है। तो उसके लिए क्या है कि प्रोसेस कुछ ऐसा है, आप पहले जाओ इनके ऑफिस एंड फिज़िकली इनके ऑफिस में लाइक 2 से 3 बजे का स्लॉट होता है कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आप अपॉइंटमेंट लो जिस दिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आओगे, जो आपको सबमिट करना है। देन उस दिन आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। अगर वो ओके होते हैं तो सेम डे में ही आपका रिटन टेस्ट होता है। उसमें अराउंड 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपने वो क्लियर कर लिया टेस्ट, देन आपको नेक्स्ट स्लॉट मिलता है आपका ड्राइविंग टेस्ट का। तो उसमें आपको एक्चुअली में यहाँ पे ड्राइव करके दिखाना होता है।
तो वो सब चीज़ें मैं मेरे ब्लॉग में हर सेक्शन पे लाइक हर स्टेप पे मैं आपको बताता रहूँगा कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है और क्या क्या स्टेप्स हैं और कितना टाइम लगता है एक्चुअली में लाइसेंस बनवाने में। तो अभी चलते हैं इनके ऑफिस। ये एरिया भी काफ़ी लाइक थोड़ा सा लगता है कि आउटस्कर्ट्स पे है, लाइक ये टोक्यो के अंदर नहीं है, ये कानागावा प्रीफेक्चर है। और क्योंकि सिंस हमारा जो घर है वो कानागावा के अंदर आता है, तो कानागावा का जो ड्राइविंग स्कूल है, नॉट स्कूल एग्जैक्टली, ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर जो है वो फुतामातागावा स्टेशन के पास पड़ता है। तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा सारे प्रोसेस के लिए। मेरे लाइक हमारे घर से ये अराउंड 1.5 घंटा दूर है, तो ट्रैवलिंग में तो भाई मुझे लग रहा है रेट पिट जाएगी हमारी, काफ़ी ज़्यादा दूर जाना पड़ रहा है। बट चल है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मुझे एक बारी बनाना है यहाँ पे। इंडियन रेस्टोरेंट है, नाइस इंडियन नेपाली रेस्टोरेंट है। चलो, हमने तो अभी लंच कर लिया ऑफिस में, मैं लंच टाइम पे ही निकला हूँ, थोड़ा सा अपना टाइम आउट करके, बाकी मैं शाम में ताकि कवर अप कर लूँगा अपने टाइम का एक्स्ट्रा वर्क करके। सो हाँ, लाइक मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि मुझे अपना लाइसेंस बनवाना है यहाँ पे। कुछ ना कुछ होते रह ही जा रहा था, तो मैंने कहा कि अब चलते ही हैं। क्योंकि यहाँ पे लाइक आप जैसे काफ़ी टाइम से रह रहे हो तो आपको फील होता है कि आप गाड़ी रखो अपने पास थोड़ा लाइसेंस ड्राइविंग करने के लिए। तो देखते हैं बन पाता है नहीं बन पाता। जापान में लाइसेंस बनवाना ना बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे ये लोग बहुत बारीकी से चीज़ें चेक करते हैं। लाइक आपको एक तो अपॉइंटमेंट्स 2-3 महीने बाद की मिलती हैं। अगर आप किसी स्कूल के थ्रू कर रहे हो, लाइक आपने ड्राइविंग स्कूल में एनरोल किया हुआ है और वहाँ से आप कर रहे हो, तो थोड़ा सा प्रोसेस ईजी हो जाता है। बट अगर आप खुद से कर रहे हो तो भाई बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, जो मैंने लोगों से सुना है। बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता रहूँगा। ये गूगल मैप मुझे पता नहीं कहाँ ले आया है, बिल्कुल गलियों में घुमा रहा है, पता नहीं। देखो यहाँ के घर तो अच्छे बने हुए यार, बट ये एरिया थोड़ा सा पहाड़ी पे है, तो क्लाइम काफ़ी ज़्यादा है बीच में। सो मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ भाई, मस्त है, पूरा ओपन एरिया है। और ये रहा ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल आगे। सो ये है ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर कानागावा प्रीफेक्चर का। अभी जाते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या प्रोसीजर है। सो फाइनली निकल गया। यहाँ पे मेरे को लगभग 2.5 घंटे लग गए जस्ट टू गेट एक अपॉइंटमेंट। उन्होंने लाइक लिटरली यार इतना लंबा प्रोसेस है ना यहाँ पे, 2 घंटे से तो बैठना पड़ा। एंड जब उन्होंने अंदर बुलाया लिटरली 1 मिनट में उन्होंने अपॉइंटमेंट स्लिप दी और मुझे अपॉइंटमेंट मिली है, गेस करो भाई, लिटरली जून की अपॉइंटमेंट मिली है और अभी चल रहा है फेब का स्टार्ट हुआ है अभी फेब जस्ट। तो अभी इतनी ज़्यादा वेटिंग है। अब जो है बेसिकली नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में मेरे को डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और मेरा ड्राइविंग टेस्ट होगा, लाइक जो पेपर टेस्ट होता है वो होगा पहले। देन जब मैं वो क्लियर करूँगा उसके बाद मेरे को एक्चुअल में ड्राइविंग टेस्ट देना है। उसके बाद कहीं जाके हमारा लाइक ड्राइवर्स लाइसेंस बनेगा। बहुत लंबा और बहुत ज़्यादा वेटिंग वाला प्रोसेस है। चलो खैर ठीक है, अभी मेन पहला प्रोसेस स्टार्ट किया है तो आगे भी धीरे धीरे हो ही जाएगा। बस ये है पेशेंस चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने के लिए मुझे 2.5 घंटा लगा, तो आगे का प्रोसेस कैसा रहेगा नो आइडिया। खैर अभी फटाफट से मैं ऑफिस जा रहा हूँ वापस। मैंने थोड़ा सा लंबा गैप ले लिया तो कवर अप करना पड़ेगा। सो अभी निकल गए हैं जिम के लिए, घर आ गए थे। रास्ते में इतना ठंडा था कि हमने कैमरा तो नहीं उठाया, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है इस टाइम पे, बहुत ठंडा हो रहा है। हाँ, तो अभी निकल रहे हैं जिम के लिए बड़ी ज़्यादा मेहनत करके। बाय द वे हम सुबह आपको बताना भूल गए, आज फाइनली हमें सोफ़ा अपना डिस्पोज ऑफ करना है, क्योंकि कल उसका पिकअप स्लॉट है। तो आज ही हमें उसको लाइक जो ओवरसाइज़ गार्बेज एरिया होता है वहाँ हमें रखना पड़ेगा। तो अभी जिम से होके आके डिनर देखते हैं, डिनर बाहर ही कर लें। डाइटिंग पे हूँ मैं। क्या ही डाइटिंग कर रहे हो? क्या मतलब वेट तो कम हो नहीं रहा। तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा। मैं तो कुछ किया नहीं। तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा। सही बात है, देखते हैं अभी घर आके हमें सोफ़ा नीचे रखना पड़ेगा। एक तो ये काम ना खुद ही करने पड़ते हैं यहाँ पे, थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है बट कोई नहीं, करना तो है ही, क्योंकि सोफ़ा जाएगा नहीं तो तब तक हम चेंज नहीं कर पाएंगे और सोफ़े की हालत बहुत बुरी है, तो निकालना ज़रूरी है अभी इस टाइम पे। तो अभी चलते हैं जिम, देन मिलते हैं आपसे बाद में। सो अभी निकल गए जिम से, अभी देखते हैं खाने वाने का क्या करेंगे।
आज तो हिम्मत नहीं हो रही घर पे जाके कुछ खाना बनाने की। आलसी अच्छा, आलसी आलसी। सही बात है। थक गया यार, आज काफ़ी ज़्यादा हो गया मेरा वहाँ पे ऑफिस के पार्ट एक्स्ट्रा जाना ना, वो एक तो बहुत दूर है यार। दूर से ज़्यादा ना, तुम्हें दूर से ज़्यादा दिक्कत हुई है, वो लाइन बहुत लंबी लाइन लगी, ऊपर से उनका स्लॉट छोटा है, लोग कम थे क्या? लोग बहुत सारे थे, Operating मेन वाले? था नहीं ऑपरेटिंग के लिए भी काफ़ी सारे थे, लाइक इनफैक्ट वो पुलिस वाले ही थे वहाँ पे। पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और उनको वहाँ पे एक्चुअली फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी थी जिन्होंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले रखी थी, ऑब्वियसली उनको पहले प्रायोरिटी देंगे। सॉरी टू इंटरप्ट, क्या तुम कैमरा टर्न करके दिखा सकते हो जैसे शिनचैन में वो आता था स्वीट पोटैटो हाँ वाली? दिखाता हूँ। हाँ, हाँ सो ये वाली जो वैन शिनचैन में आती थी स्वीट पोटैटो वाली, यार ये हाँ। वही वैन है। बढ़िया है ना। यहाँ पे वो शकरकंदी बिकती है। स्वीट पोटैटो मिल रही है हाँ। अलग अलग साइजेस वाले। सही है, मतलब मैं फर्स्ट टाइम यही देखा था ना। अभी कहाँ खाई जा तो है रहे नहीं हैं यहाँ हम? की अभी तक। मुझे स्वीट पोटैटोस पसंद नहीं है। बताओ फिर फ़ायदा क्या हुआ। अब जब पसंद नहीं है वो अलग चीज़ है ना। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? जापानीज, दोनों ही जापानीज फूड है। दोनों ही curry खाने जापानी। या राइस खाने? सिर्फ राइस खाने। जो तुम्हारा मन है वो खा लेंगे। नहीं, तुम बताओ। करी मेरा मन है घर जाके खाना खाना। जाओ तुम घर के खा के आओ, मैं जाता हूँ। अच्छा, और कुछ? नहीं यार, आंटी की करी मिस तो कर रहा हूँ मैं, बट थोड़ा ज़्यादा ही वो फैटी फैटी हो जाएगा ना। फैटी से ज़्यादा ना वो करी में पता नहीं आंटी क्या डालती है, वो थोड़ा ड्राई हो जाता है रात को बहुत ज़्यादा। चलो कोई नहीं। अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं, 8:30 हो गए। 8:12 हो रहे हैं। 8:12 हो Try कर गए। लेते हैं आंटी का फिर, चलो, वरना मैं इसके लिए भी हो लास्ट। ये तो हमारी सस्ती टिकाऊ और बेस्ट खाने वाली शॉप है। एक टाइम में हमें इस शॉप से बहुत नफरत थी इस खाने से। अब टेस्ट डेवलप हो गया। हमने उसमें वो देखना कि क्या क्या हमारे मतलब का मिल जैसे सकता है डूबते को तिनके का सहारा, वही वाला हिसाब है। एक्चुअली में। तो अभी हम आ गए हैं आंटी को आज डिच देख करके फ्राइड जापानीज नहीं खाना क्योंकि हमें फ्राइड नहीं खाना, तो नॉर्मल यहाँ पे हम चावल खाने आए हैं। पता नहीं, कुछ तो खा ही लेंगे। सही बात है, रामेन तो नहीं खाने ना। खा सकते हैं अगर आए हैं तो यहाँ पे, बट मेरे रामेन का भी मूड सा नहीं है। मेरा भी नहीं है मैदा खाने का। चलो फिर नॉर्मल अभी ऑर्डर करते हैं अपना। यहाँ पे क्या होता है ना, एक चीज़ बताता हूँ। सो यहाँ पे अगर आपको पानी वानी भी लेना है तो खुद से सेल्फ सर्विस करनी पड़ती है वहाँ से, और आप अपना पानी लेकर अपनी टेबल पे खुद आ जाओ, कोई पिलाएगा नहीं यहाँ पे। चलो फटाफट ऑर्डर करो। जिम हो गया और आंशियों की तरह ग्रॉसरी लेके, सॉरी जिम और खाना हो गया, आंशियों की तरह ग्रॉसरी लेके बस में बैठे हैं ठंडा बहुत ज़्यादा था तो अभी इसलिए हम डायरेक्टली बस से ही जा रहे हैं घर। क्योंकि अभी घर जाके मजदूरी करनी है। सही बात है, अभी सोफ़ा बाहर रखना है। सोफा भी बाहर रखना है। तो आज ही सारे काम करने, तो इसलिए अभी टाइम से बस लेके जा रहे हैं घर। वही तो। मिलते हैं अभी। सो अभी आ गए घर खाना वाना करके। अब करते हैं क्या कहते हैं, मजदूरी। हमें एक्चुअली आज ही मेरे को एक्चुअली शाम में मेल आया कि हमें जो है जो कूड़ा डिस्पोज ऑफ करना है उसकी भी उन्होंने प्रॉपर मुझे लोकेशन लिख के भेजी है। लाइक अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ पे मुझे प्रॉपर मेल आया उस चीज़ का, और उन्होंने मुझे लोकेशन लिख के भेजी है कि कहाँ पे हमें ये सोफ़ा रखना है बेसिकली नीचे। तो उन्होंने मुझे एक बार पहले कॉल भी किया था कि कंफर्म करने के लिए कि आप कहाँ रख सकते हो, आपकी सोसाइटी में कहाँ पे प्लेस है एक्चुअली में। तो मैंने उनको बताया था, उन्होंने मेरे को प्रॉपर लाइक एग्जैक्ट लोकेशन भेजी कि आप वहीं रखना, अदरवाइज़ आपका जो गार्बेज है वो पिकअप नहीं होगा और आपको फिर खुद ही डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। तो अभी हम जाते हैं, ये मजदूरी शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैडम लेटी पड़ी हैं। चलें जी, काम स्टार्ट करें। मुंह क्या छुपा रहे हो? कोई लेटा नहीं पड़ा हुआ। सही बात है। चलो इस सोफे को करते हैं बाय बाय। अब उठा के इसको बाहर नीचे रखते हैं। उठाओ, मजदूरी करते। चलो गधे उठो, मजदूरी करें। चलो उठो। सो अभी इस पे हमें एक्चुअली पहले तो ये चिपकाना पड़ेगा। इस पे हमारा लिखा है कि किस रिसेप्शन नंबर पे हमने पेमेंट करी है, मतलब एक तरह से एप्लीकेशन नंबर है, किस डेट को वो उठा के लेके जाएंगे और हमने कितने पैसे पे किए हैं। तो ये इस पे एक बारी बस चिपका देते हैं पहले। पता नहीं वाली टेप चिपकेगी या नहीं चिपकेगी। मैं डबल साइडेड ले आया था, ट्राई कर लो, अगर नहीं चिपकती तो नॉर्मल टेप लगा देंगे। यहाँ लगा दो ना नीचे। यहाँ हाँ यहीं लगा दो जहाँ ईजी रहे। सो इस पे अभी हमने ये पेस्ट कर दिया है, आई होप टिका रहे सुबह तक। चलो जी मजदूरी शुरू करें। चलो स्टार्ट करो। चलो सो अभी कैसे भी करके इसको यहाँ तो ले आए हैं। अभी लोगों ने अपना सामान ना यहाँ पे ऐसे ही रख दिया है, तो हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। थक गए? कूड़ेदान के पास ऐसा खड़ा करके चले जाए। नहीं यही लोकेशन यही है इसकी। तो ऐसे रोड पे छोड़ जाए। नहीं रोड पे भी नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे जैसे नहीं यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि लोगों ने ये भी रखा हुआ है ना अपना। जैसे किसी ने अपना माइक्रोवेव फेंक दिया, 300 yen दिया उसने, लोग अपनी स्लिप लगा के चले जाते हैं। ये किसी ने अपनी प्रैम फेंकी है,
वो गद्दा फेंक दिया, बेबी सीट है ये। हाँ इसको खड़ा करना पड़ेगा वहाँ, या ऐसी एज इट इज़ वहाँ रख दे। आ, जाएगा शायद से। यहाँ आ जाएगा मुझे लगता है, कोशिश करते हैं। चलो सो फाइनली हमने इसको सेट तो कर दिया। बाय बाय बोल दो। कर लो अपना, लेट जाओ इस पर दोबारा से, आते ही फैल जाते हो यहाँ पे हमेशा। बाय बाय बोल दो। यहाँ पे रख दिया है, होपफुली करके ले जाएंगे। सुबह बस बोला था 8 बजे से पहले रखना है, तो कूड़े वाली गाड़ी आके अपने आप ले जाएगी सामान। इज इट पॉसिबल कोई और भी ले जा सकता है इसे? भाई हमारी बला से गया अब जो ले जाए ले जाए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। चलो जी, सोसाइटी इस टाइम पे कितनी शांत सी लग रही है ना, कोई भी नहीं है। चलते हैं। सो अब थक गए, मुझे आज अभी रात में ऑफिस का काम करना पड़ेगा। मुझे भी थोड़ा 1-2 चीज़ें देखनी है। क्योंकि मैं भी दिन में थोड़ा बाहर गया था, तो मुझे थोड़ा सा कवर अप करना पड़ेगा अपना काम। तो अभी आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैंने आपसे शेयर किया है, क्योंकि यहाँ का प्रोसेस बहुत लंबा है, तो धीरे धीरे ही चलेगा। अब मुझे लगता है कि शायद अगर मैं ड्राइविंग स्कूल से करता तो थोड़ा सा बेटर रहता, बट यार वो बहुत कॉस्टली है, लाइक अराउंड 2-4 लाख आराम से लगते हैं उसके लिए। तो मेरा अभी थोड़ा प्लान उसके लिए लेके नहीं था, मैंने कहा कि कन्वर्ट ही कराते सीधा, देखी जाएगी। कोई नहीं, मेरे को इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से करेंगे। तो अभी चलते हैं घर, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं कल, बाय बाय। बाय बाय।